मैं सोचता हूँ, इफ यू आस्क मी पर्सनली, आई डोंट बिलीव कि हमारा ब्लेयर से कंपेयर से ये नाम से कोई, हम तो सुना ही नहीं है कि चोला डायनास्टी यहाँ पे कभी था ही भी। कौन सा हिस्टोरियन है ये? हमारे अंडमान में बहुत सारे सेल्फ डिक्लेयर्ड हिस्टोरियन है, हमारे अंडमान में सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्टरेट है। ये जी क्या किया पता नहीं है, गए भी किन्हीं यूनिवर्सिटी में उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। उसी तरह ये जो हिस्टोरियन है सेल्फ डिक्लेयर्ड हिस्टोरियन। नमस्कार, हमारा आप लोग हमारे घर आए ये प्रेस ब्रीफिंग के लिए। अपना मीडिया बंधु को नमस्कार, और मैं नाम लेना चाहता हूँ हमारे न्यूज़ रूम अंडमान, आइलैंड न्यूज़ अंडमान 24/7, अंडमान आज तक न्यूज़। आप लोगों को स्पेशली मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे घर आए और ये प्रेस ब्रीफिंग के लिए मेरा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट की। आपके माध्यम से मैं हमारा अंडमान निकोबार के द्वीपवासियों को अपना नमस्ते बताना चाहता हूँ। आज का प्रेस ब्रीफिंग इसलिए मैंने बुलवाया, आप लोग लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में भी थे। ये हमारे जो पोर्ट ब्लेयर कैपिटल का जो नाम चेंज हुआ है उसके बारे में हम एज ए अंडमान आइलैंडर और एज ए कलेक्टिवली हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि आप सबको पता है। मैं पहला प्रेस ब्रीफिंग में मैं बताया था, मैं पर्सनली बहुत नाखुश हूँ द प्रोसेस से, नया नाम से या पुराना नाम से। अगर आप पूछेंगे डॉक्टर मलिक, मैं बताऊंगा कि मुझे पुराना नाम पसंद है, लेकिन मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है कि क्या नया नाम है, लेकिन हमें पूछा नहीं गया। तो इसी के लिए आज ये छोटा से प्रेस ब्रीफिंग हमने रखा है। तो मैं आज इस प्रेस ब्रीफिंग के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको ये भी बताया था मैंने कि हमारे अंडमान निकोबार में मुझे लगता है 80% लोग खुश नहीं है जिस तरीक़ा से ये नाम चेंज हुआ, और जितना क्विकली, मतलब 3-4 दिन के अंदर प्रोसेस हुआ, या जितने भी दिन में हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं चला, भने के नहीं लगा। तो आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि मैं जब हम लोग सब मिलके मैंने सोशल मीडिया में एक प्रोटेस्ट शुरू किया है ऑन फ्राइडे द 13 7:30 बजे से लेके। वो सोशल मीडिया का प्रोटेस्ट बाहर में हर व्हाट्सएप ग्रुप में ही नहीं है, फेसबुक में है, इंस्टाग्राम में है। तो ये प्रोटेस्ट को हम आगे बढ़ाने इसलिए चाहता है कि हमारा जो अंडमान निकोबार के बाशिंदा है उनको एक बार पूछना चाहिए। अगर अभी तो आप लोगों को पता है, जिस दिन लास्ट टाइम हमारा प्रेस ब्रीफिंग हुआ था उसमें हमें पता नहीं था कि ये गैजेट नोटिफिकेशन हुआ कि नहीं। उस दिन आई थिंक इट वाज ऑन 16 मंडे था। मंडे तक सुबह तक हमारे पास गैजेट नोटिफिकेशन मेरे को दिखाई नहीं देता। फिर बाद में गैजेट नोटिफिकेशन हमारे सोशल मीडिया में पब्लिश हुआ। उसके बाद आप लोगों को पता रहेगा कि गैजेट नोटिफिकेशन के बाद फिर सोशल मीडिया से ही पता चला कि वहाँ पे एक 16 मेंबर कमेटी है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कमेटी इनके लिए एक्चुअली उनका बेसिस में ही नाम चेंज किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज ए कलेक्टिव मेजर हम लोग क्या किए। हम पहले हमारा एलजी साहब से मुलाकात करने की कोशिश की। पहले तो हमने एक ग्रीवेंस लेटर भेजा हमारा एलजी साहब को, क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है अंडमान निकोबार आइलैंड्स के। उसके बाद उस लेटर को हमने चीफ सेक्रेटरी सर को भी कॉपी किए, क्योंकि वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के टॉप हाईएस्ट लेवल ऑफिशियल है। उसके बाद जो हमारे एक्सेलेंसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को, एक्सेलेंसी होम मिनिस्टर जी को, हमारे प्रेसिडेंट मैम को भी हम उस ईमेल को कॉपी किए, हमारा ग्रीवेंसेस लेटर को। इसके हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स का जो हमारे एमपी साहब है विष्णुपद राय जी को भी हमने ईमेल में उनको हमारा ग्रीवेंस शेयर किए, और हमारे एक्स एमपी साहब को भी शेयर किए। तो मैं आपको थोड़ा से बताना चाहता हूँ कि वो लेटर का, क्योंकि मैं देखा सोशल मीडिया में मैंने शेयर किया, लेकिन बहुत लोगों का क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि उन लोग पढ़े नहीं, इधर नहीं पढ़े, या पढ़े तो समझ भी नहीं आया। तो मैं उसमें एक चीज़ वेरी क्लियर करना चाहता हूँ कि इस तरह जो भी नामकरण चेंज होता है, वो नेम चेंज के पीछे कुछ प्रोसीजर्स होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट लेवल में और यूटी लेवल में वो फॉलो करते हैं। स्ट्रिक्ट कोई जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स है वो तो है ही, लेकिन ये कुछ नॉर्म्स है फॉलो करते हैं। उसमें 5 स्टेप होता है। एक तो पहले तो हमारा यूटी लेवल में प्रपोजल जाना है। उसके बाद ये प्रपोजल जाने का साइमल्टेनियसली एक डिस्कशन होना चाहिए, भाई कि जस्टिफिकेशन क्या है। अब कल कोई बोल दिया कि हमारा जंगली घाट का नाम हम चेंज करेंगे, तो कोई और घाट बनाएंगे, तो उसके लिए जस्टिफिकेशन होना चाहिए।
तो वो एक बात है। उसके बाद एक स्टेप होता है कंसल्टेशन, उसके बाद होता है अप्रूवल, उसके बाद नोटिफिकेशन, गेजेट नोटिफिकेशन। ये 5 स्टेप जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो शुरू होता है इसका इनिशिएटिव होता है वो स्टेट लेवल में होना है या तो फिर आपको यूटी लेवल में होना है। अब यूटी लेवल में जैसा होता है कि हमारे यहाँ पे तो लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, तो यहाँ पे एमपी साहब इज द पर्सन हु डज इट और इनिशिएट लेते हैं। लेकिन आपको मैंने बताया कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन में एक 16 मेंबर टीम बनवाया गया है जो लोग ये इनिशिएटिव लेता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एलजी साहब, प्लस हमारा जो एमपी साहब रहते हैं उनके। तो और एक स्टेप होता है जो कंसल्टेशन, और हमारा पर्टिकुलरली डॉक्टर मलिक का ये रिक्वेस्ट है, और मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि कंसल्टेशन हम जैसा सोचता है नहीं हुआ है। और हम आपको बता रहे हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में अभी 1600 जो हमारा मेंबर्स है उनका फीलिंग, फिर मैं और भी कुछ 70-80 ग्रुप में हूँ, वहाँ मैं देखता हूँ कि लोग खुश नहीं हैं, ये जो प्रोसेस से भी खुश नहीं है और नया नाम से भी खुश नहीं है। तो अभी तक अपडेट आपको यही बता रहा हूँ कि अंडमान निकोबार में आज का दिन में प्रोसेस जो है उसमें ये कंसल्टेटिव प्रोसेस नहीं हुआ है। अभी मैं बात करना चाहता हूँ कि कौन लोग नहीं किया। आप कुछ लोग ब्लेम कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन को या सेंट्रल लेवल में। मैं सोचता हूँ यहाँ पे 3 लेवल है। एक है हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव लेवल में, आप अगर देखोगे यहाँ पे 6 जन जो है वो हमारे आइलैंडर है, और बाकी जो 10 जन है वो है हमारे ऑफिशियल्स है। तो उनका तो कुछ से नहीं रहना है, क्योंकि उनका जैसा भी इंस्ट्रक्शन होगा उनको उसी तरह ही अपना फॉलो करते हैं। और बाकी 6 जन हैं उनको सिग्नेचर करने से पहले हमारे आइलैंडर को जो हमारा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उनको चाहिए था हमें पूछना कि भाई ये नया नाम पसंद है या हम नाम चेंज करना चाहता है या नहीं। तो हमें लगता है इसमें इन लोग ये जो 6 जन हैं इन लोगों ने ये अपना तरफ से वो काम नहीं किए। तो मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया में ये चल रहा है कि इसमें एक जन साइन नहीं किया। आपके माध्यम से मैं ये भी बता रहा हूँ, मैं जब से ये इशू हुआ है लास्ट 5 दिन में, मंडे ट्यूसडे तो छुट्टी था, मंडे वेडनेसडे थर्सडे, आज थर्सडे है, फ्राइडे है, ये 3 दिन में मैंने जितने भी हमारे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सेप्ट हमारे एलजी सर उनसे मैं फॉलोअप किया मिलने के लिए। बाकी लोगों से जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स है मेजॉरिटी से मैं बात किया। और मैं आपको क्या बात किया वो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना मैं बता सकता हूँ कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना रूल्स को बराबर फॉलो किया। लेकिन मैं ये भी बता रहा हूँ कि हम एज एन आइलैंडर हमें पता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ जो भी प्रोसीजर है मुझे लगता है शायद नहीं फॉलो किया गया। जैसा मैंने आपको अभी भी बताया, एक कंसल्टेशन जो है वो नहीं हुआ। और मैं इसके लिए जिम्मेदार किसको बोलता हूँ, ये जो 6 मेंबर है, हमारे जो 6 मेंबर अंडमान निकोबार से रिप्रेजेंट किया, उसमें से एक है हमारा एमपी साहब। मैंने मेनली उनको ब्लेम करता हूँ कि हमारे एमपी साहब एक बार हमें पूछना चाहिए, वो किए। उसके बाद बाकी जो 3 हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, अध्यक्ष जी है, 2 अध्यक्ष जी है, एक चेयरमैन साहब है पीबीएमसी का, इन लोगों ने जो सिग्नेचर किया उन लोगों ने भी नहीं किया। और बाकी जो 2 है उनके बारे में मैं बताऊंगा। जो हमारे ट्राइबल काउंसिल का चेयरमैन है, वो हमें लगता है कि वो ट्राइबल काउंसिल चेयरमैन को पता ही नहीं है क्या चल रहा है। जैसा आपको पता होगा एक ऑडियो मैसेज घूम रहा था जो हमारा अध्यक्षा मैम ने, कांग्रेस पार्टी से शी बिलोंग करती है, और वो बोली है कि मुझे साइन करवाया गया और मेरे को आके बोले हम साइन कर दिए। सो नाउ शी इज रिग्रेटिंग, उनको अभी रिग्रेट हो रहा है मैंने क्यों साइन किया। तो आप सोच लीजिए कि हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के अंदर भी कुछ लोग हैं जो सोच रहे हैं। मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ उस अध्यक्ष जी को। मैं उनसे एक्चुअली बात भी किया हूँ कि वो रिग्रेट कर रही है अभी, क्योंकि उनको पता नहीं था कि उसमें क्या है, क्योंकि वो गुड फेथ में लिए। और मुझे ये भी पता चला जो हमारे चेयरमैन निकोबार में है उनको भी सारा डिटेल नहीं पता था। और बाकी रहा है एक नॉमिनेटेड पर्सन, मैं आप उसके बारे में बता रहा हूँ, उसमें लिखा हुआ है हिस्टोरियन। कौन सा हिस्टोरियन है ये? हमारे अंडमान में बहुत सारे सेल्फ डिक्लेयर्ड हिस्टोरियन है। हमारे अंडमान में सेल्फ डिक्लेयर्ड डॉक्टरेट है, पीएचडी क्या किया पता नहीं है, गए भी किन्हीं यूनिवर्सिटी में उनके नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं। उसी तरह ये जो हिस्टोरियन है सेल्फ डिक्लेयर हिस्टोरियन। मैं इस हिस्टोरियन को तो मैं बता रहा हूँ, मैं जब अंडमान निकोबार में एडमिनिस्ट्रेशन में नौकरी करता था, आई नो वेयर ही इज फ्रॉम, वेयर ही वाज वर्किंग, हाउ ही वाज वर्किंग। आई एम बोल्डली सेइंग कि उनका जो से आई मीन उनको कैसे उस टीम में लिया गया, आई टोटली डिसएग्री इन फॉर इंक्लूजन ऑफ हिज नेम। अरे हमारे कितने लोग हैं जो अंडमान के बारे में जानते हैं, छोटा से जानते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग हैं, उनको रखिए। आप एक टीम में रखिए जो
हमारे कितने प्री 42 फ्रेंड्स, आई मीन सीनियर एल्डर्स है, उनको रखना था जिसके अंडमान के बारे में पता है। ये सेल्फ डिक्लेयर हिस्टोरियन को रखा है टीम में। तो मैं तो इसके लिए तो मैं अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन को बोलता हूँ कि दैट वाज, आई डोंट एक्सेप्ट दैट ही शुड बी इन दैट टीम। ही इज अ सेल्फ डिक्लेयर, वो किताब लिखा है, किताब लिखने से आदमी हिस्टोरियन नहीं बन जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता था, और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर मलिक ने हर ऑप्शंस को रखा है। हमारा जो भी हमारा 1600 हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में जो है, हमारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ है फ्राइडे द 13th इवनिंग से, और वी आर एक्चुअली ऑन प्रोटेस्ट। एंड हमें हमारा जो नेक्स्ट स्टेप भी हम आपको बताना चाहता है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हमारे लोग रेडी है, हम लोग एक तिरंगा पार्क में एक मीटिंग करने का प्लान कर रहे हैं। टेंटेटिवली हमारा ये संडे रखा है, लेकिन अभी हम रात 7 बजे हम अपना एक डेली एक हम बुलेटिन हम शेयर करते हैं अंडमान निकोबार में, जितना भी व्हाट्सएप सोशल मीडिया ग्रुप में, उसमें मैं अनाउंस करूंगा कि क्या प्लान है। और देखिए, हम अगर ये तिरंगा पार्क का जो मीटिंग है उसके बाद हम लोग रैली भी करेंगे, प्रोटेस्ट रैली भी करेंगे। लेकिन तिरंगा पार्क मीटिंग का ये आइडिया है कि हम लोग वहाँ पे डिस्कस करेंगे ये इश्यू को इन डेप्थ, और क्या क्या हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसी में डिसाइड करेंगे कब कहाँ हम लोग प्रोटेस्ट रैली करेंगे। और तिरंगा पार्क में मीटिंग में भी हमें बहुत कॉशियसली काम करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सबका सिक्योरिटी, उनका जो वी शुड नॉट वायलेट एनी रूल्स। मैंने इस सिलसिले में हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है अंडमान निकोबार में, मैं उनसे भी कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ ताकि पीसफुली हमारा डिस्कशन हो, कोई हमारा रुकावट नहीं है। और डॉक्टर मलिक जिस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा है, उस प्रोटेस्ट में हम ये डेब्रेड जैसा और ये फिशरमैन एसोसिएशन जैसा सिचुएशन हम होने नहीं देंगे। इसीलिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। और एक बात आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हम लोग अंडमान निकोबार के निवासियों, एटलीस्ट मैं उनके बिहाफ में तो बोल सकता हूँ, जो 1600 हमारा ग्रुप में है उनका, और प्लस मुझे भी पता है कि मेरा मीडिया बंधु भी इसमें खुश नहीं है, क्योंकि उन लोग भी मेरा ग्रुप में है, और बहुत सारे लोग ग्रुप में है जो नहीं है। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग जो अंडमान में बच्चे पैदा हुआ, यहाँ पढ़ाई किया, दे आर नाउ इन ए सीनियर पोजीशन एंड अब्रॉड, दे आर इन कांटेक्ट विद मी, दे आर आल्सो नॉट हैप्पी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम लोग, हमारा नेक्स्ट ऐसा है। और एक स्टेप जो है, हमारे सोशल मीडिया बोलते हैं सर हमें कोर्ट जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि कोर्ट भी हमारा एक ऑप्शन ओपन है, और हम लोग कोर्ट भी जाएंगे अगर जरूरत हो, बट दैट विल बी द लास्ट रिसोर्ट। जब हमारे एमपी साहब, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब नहीं सुनेंगे, तब हम नेक्स्ट स्टेप हमारा कोर्ट भी होगा। और कोर्ट में जाने से हमें पता है कि हमारा ग्रीवेंसेस को सुनेंगे और हम ये बात सही जगह में पहुंचा भी पाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है बोलने के लिए कि हमें जिस तरह लास्ट 6 दिन में देखा हूँ, more than 80% of our Andaman Nicobar Islander they prefer the name of Port Blair, including myself. लेकिन मेरा जो पर्सनली जो मेरा डिमांड है, जो माय पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव स्पेशली एमपी साहब और अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हमारा कंसल्टेशन नहीं हुआ, वो दोबारा किया जाए। अगर 50.01% को लगता है कि हमारा नाम नया होना चाहिए और ये नाम, जो भी नया नाम हमारा है वो होना चाहिए, तो हम जरूर उनको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर आप प्रोसेस ही ठीक नहीं है तो ये तो हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये बोल के मैं अपना ये प्रेस ब्रीफिंग को मैं समाप्त करता हूँ। आप लोगों को अगर कुछ क्वेश्चन होगा मैं आंसर देने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। सर मेरा एक सवाल था कि आपने कहा था कि जो 6 लोग हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है उन्होंने जो है साइन किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने देखा हमारे जो एमपी साहब है वो कह रहे थे कि नाम बहुत अच्छा है, लेकिन आप उनका जो एक हमने कल एक न्यूज़ देखा था, एक आर्टिकल में देखा था कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है साइन नहीं किया। उनके समर्थक भी ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो है प्रस्ताव पर साइन नहीं किया। तो क्या उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो साइन किया है, या फिर इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन है आपके पास? आपका क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, यू आस्क्ड अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए, ये जो 16 जन में 10 जन तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से है, और 6 जन में 1 जन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जो सेल्फ डिक्लेयर्ड हिस्टोरियन है। उसके बाद दूसरा जो था वो हमारा ट्राइबल काउंसिल का है चेयरपर्सन। और आप सोचो, ट्राइबल काउंसिल चेयर जो है वो खाली कार निकोबार का है। हाँ, हमारे 7 काउंसिल है, ट्राइबल काउंसिल में 7 काउंसिल है, तो वो लोग नहीं है, खाली ट्राइबल काउंसिल के चेयरमैन का लिया है, उनका भी सिग्नेचर है जहाँ तक मुझे खबर है। और वो जो ट्राइबल काउंसिल का जो चेयरमैन है, हमको लगता है कि उनको सही इंफॉर्मेशन नहीं था, जैसा हमारे कांग्रेस के लेडी ऑडियो में बताइए। अब आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन,
मेरे को जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक ये 6 जन का अंदर पहला अगर किसी को अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी जा अप्रोच किया दैट वाज हिम। और वो उनको डे 1 से, ये 5 को नहीं पता था, उनको डे 1 से बिगिनिंग से पता था कि ये है। अब वो सिग्नेचर किया या नहीं किया, अगर आप सिग्नेचर नहीं किया फिर आप उसी टाइम बताना था, हैं? और वो यहाँ पे बोलते एक और दिल्ली में जाके उनको मिनिस्टर को बोलते, जो मैंने देखा है स्टेटमेंट में, तो वो साइन किया कि नहीं किया वो तो हम आपको बताने भूल गया है। हम एक RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में मैंने वो सबमिट कर रहा हूँ, वो ड्राफ्ट हो चुका है, उसमें हमें सबको पता चल जाएगा कि कौन कौन साइन किया कौन नहीं किया। तो हम आपको डायरेक्टली तो क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट नहीं देखा बोल नहीं सकते, लेकिन इतना पता है ही वॉज द फर्स्ट वन टू अप्रोच फॉर सिग्नेचर। अब वो बोलते हैं साइन नहीं किया, मुझे नहीं पता, तो हमें तो लगता है ही इज द वन, नंबर 1 जो उनको अप्रोच किया, ही इज द वन रिस्पॉन्सिबल। ही शुड हैव सेड टू ऑल द आइलैंडर, हमारा आइलैंडर को बताना चाहिए था कि देखो ऐसा ऐसा एक अप्रोच आया है, प्रपोजल है, आपका क्या राय है। तो आपको थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। सर, आपने जैसे बताया कि 16 मेंबर का जो कमेटी थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि नेम चेंजिंग के लिए उनका जो प्रपोजल जाने के बाद उनके सिग्नेचर के बाद ही नेम चेंज हुआ है। तो सर इसमें जो 10 मेंबर है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं और बाकी जो 6 जो है लोकल्स हैं। तो अगर ये लोकल साइन नहीं भी करते तो मेजोरिटी के हिसाब से तो 10 लोग अगर साइन करके देते तो पास हो जाता था। तो इनका रहना नहीं रहना, इनका साइन करना नहीं करना, इससे क्या बात पड़ता था? रहमान साहब, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और दिस इज अ करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ योर स्टेटमेंट। देखिए यही चीज मैंने किसी को आज ही सुबह किसी को बता रहा था कि आप अगर देखो कि 16 मेंबर टीम है, ये 16 मेंबर टीम आपको कब बनाया आपको पता है? इट इज इन 2013। 2013 में ये तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अकेला नहीं बनाया, ये बनाने का टाइम कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ होगा। उसमें कौन कौन मेंबर होना, 2013 में कौन MP साहब थे? यही विष्णुपद राय जी थे। तो उस टाइम में ये बना। अब ये बोलेंगे कि उस टाइम तो कांग्रेस का गवर्नमेंट था, इन लोग तो पॉलिटिक्स, ये देखिए कांग्रेस, BJP, CPIM जितने भी लोकल पार्टी है दे आर ऑल डूइंग पॉलिटिक्स। और आपका जो बात है ये सही है कि उस समय में उन लोग नहीं सोचा। अगर मान लीजिए 6 ही साइन नहीं करता तो मुझे लगता है कि वो तो मेजोरिटी तो साइन कर दिया। बट इस मामले में हम ये बोलूंगा कि ये जो 6 जन का वॉइस वो 10 जन से ज्यादा होता अगर अंडमान निकोबार आइलैंडर को बताता था। वो 6 जन भी, वो 10 जन भी सोचते कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फिर तो यहाँ पे एक आंदोलन हो जाता, एक बड़ा प्रोटेस्ट का माहौल हो जाता, लेड बाई हमारा MP साहब। तो इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ कि ये तो गलत है। लास्ट टाइम भी आपको प्रेस ब्रीफिंग में बोला, डॉक्टर मलिक के पास अगर पावर आया ना, ये जो टीम है इसमें पहले तो बात है ये 16 मेंबर टीम नहीं होना चाहिए। अब 50-50 हो गई तो आप क्या करोगे? आप टॉस करोगे? इसमें 17 मेंबर होना चाहिए था या तो 15 मेंबर होना चाहिए, क्योंकि आप देखिए जितना भी हमारा चीफ जस्टिस और ये सब का जो टीम होता है ना, उसमें जो भी इंक्वायरी कमेटी होता है उसमें 5 होता है या 3 होता है या 7 होता है, एग्जैक्टली ऑड नंबर। इसमें 16 करके रखा। अब देखो मतलब कितना क्लूज रखा है उसमें कि कैसा डोमिनेट कर सके। दिस इज आई थिंक पार्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। उस जमाने में वैसे ही है। हाँ, आपको सबको पता है हमारा MP साहब किस तरह सोचते हैं। हमारा MP साहब का सोच देखिए, उस जमाने में वो सोचा नहीं है, या तो उसके टाइम में जो भी हमारा चेयरमैन होता था या अध्यक्ष होता था, अध्यक्ष होता था, उन लोगों को पता ही नहीं था कि भाई 16 नहीं, 16 में 6 जन। ये तो कॉमन सेंस है। आप तो बहुत अच्छा पॉइंट उठाए रहमान साहब। और ये चीज को हमारे जो भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, हम इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मीन्स हमारा प्रधान, हमारा काउंसिलर, हमारा MP, everybody should come forward and say that we have to change this team, which is, and I will be part of this process. हम नहीं लीड करेंगे क्योंकि हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, हम एक एज एन इंडिविजुअल आइलैंडर कैपेसिटी, हम ये एज ए पॉलिटिकल पर्सन हमने ये काम कर रहा है, मैं ये प्रोटेस्ट एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो आपके माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि दिस इज ए वेरी बैड प्रेसिडेंस कि हमारा 16 मेंबर टीम बनाया। उसमें पहला तो है कि ऑड नंबर होना चाहिए था, जैसा आप बोला 17 होना चाहिए था, 15 होना चाहिए था। दूसरा है कि उसमें से मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेशन का, आप कुछ भी डिसीजन लो तो हो जाए, लेकिन यहाँ में गलती हमारा ये 6 का है कि हमें बताया गया। थैंक यू। मलिक सर, ये जानना चाहता हूँ कि आपको ये नाम ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा है, श्री विजय ब्रो?
मेरे लिए माय डियर यामीन, ये ठीक है कि नहीं है मैं इसका कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये कमेंट कर रहा हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये मुझे पसंद नहीं है। और आप अगर इफ यू आस्क मी फ्रैंकली, आई डोंट लाइक दिस, इसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है। हमें तो हिस्ट्री में रेलेवेंस है ना सर, वो तो बता रहे कि चोल साम्राज्य के समय में जब या निकोबार से ही का जो है नेवल ये हुआ था, अटैक हुआ था सदर्न ईस्ट कंट्रीज के तरफ में, इंडोनेशिया की तरफ में, तभी वहाँ पर भी हिंदुज़म काफ़ी फैला है। तो ये एक रेलेवेंस हो गया। दूसरा रेलेवेंस ये है कि विजय जो शब्द है वो पहला विजय, आज़ादी का जो पहला विजय यहीं पर अंडमान में ही बनाया गया था। इस वजह से इसको श्री विजयपुरम, एंड पूर इज लाइक एनी प्लेस यू कैन कॉल पूर, तो श्री विजयपुरम एज अ मार्क ऑफ रेस्पेक्ट श्री भी लगा दिया। श्री नाम से तो ऐसे भी हमारे देश में बहुत सारे नाम है, श्रीरंगापट्टनम है, श्रीनगर है जम्मू कश्मीर की राजधानी, तो पोर्ट ब्लेयर के नाम को अगर बदल के श्री विजयपुरम रखे तो इसमें आपका एतराज क्या वो जानना चाहते हैं? मेरा कोई एतराज नहीं, मेरा एतराज है प्रोसेस से। अगर हमें पूछोगे आप कि पोर्ट ब्लेयर नाम और नया नाम में कौन सा प्रेफर करते हो, आई गो बाय पोर्ट ब्लेयर। जो ब्लेयर साहब था ना, उनका कंट्रीब्यूशन इतना है कि हम अभी भी उनका कंट्रीब्यूशन को फॉलो करते हैं अंडमान निकोबार में। अगर हमें इतना ही इनसे तकलीफ है पोर्ट ब्लेयर साहब के नाम से, तो कितने सारे नाम तो चेंज करना पड़ेगा अंडमान निकोबार आइलैंड्स में। आप लास्ट प्रेस ब्रीफिंग में मैंने आपको बताया था कि सेलुलर जेल उन्हीं लोग तो बनाए थे, वाइपर आइलैंड, ये सब जो मेमोरियल है उसको तो आप तोड़ोगे नहीं, और हम भी नहीं चाहते इसको तोड़ने के लिए, बिकॉज हमारे बच्चे हमारे सबको जानना चाहिए, ये हिस्ट्री जानना चाहिए। अब ब्लेयर साहब का नाम से अगर आप चेंज कर रहे हो तो उसका भी जस्टिफिकेशन देखिए। एक स्टेप जो है, मैंने एलजी सर के लेटर में और प्रेसिडेंट मैम को लिखा है कि जस्टिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो मेरे को कोई आपको ये भी बता रहा हूँ, जो रूल्स क्या बोलता है, रूल्स में बोलता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग नो, जब डॉक्यूमेंट ढूंढा इसमें लिखा है इट इज बेटर, मैं वही चीज उठा के लिखा है, इट इज बेटर नॉट टू चेंज द नेम ऑफ ए प्लेस विच पीपल हैव गॉट यूज्ड टू इट, इन दिस केस पोर्ट ब्लेयर। उसमें ये भी लिखा है कि यूटी लेवल में जब हम स्पेसिफिक रीजन होना चाहिए, हमारे पास कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि हमको पोर्ट ब्लेयर से चेंज करना चाहिए। अगर ब्लेयर साहब खराब आदमी थे, वो टॉर्चर, हमने सोशल मीडिया में देखा कोई लिखा है कि वो टॉर्चर करता था, वो ये करता था, जो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है। आप गूगल करो, वो ब्लेयर साहब ने अच्छे काम किए। अब इसके बारे में अगर हम गलत बोलेंगे, हाँ आप जो जस्टिफाई जो आप बोल रहे हो, जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो इस नाम के चेंज के पीछे है, वो जो बोल रहा है और जो हमारा 6 लोग साइन किए, वो लोग बोल रहे हैं कि हाँ ये नाम अप्रोप्रिएट है। हमें तो पता है निक्काबरम जो है वो तो निकोबार इतिहास है डेफिनेटली। चोला साम्राज्य जो है तो निकोबार के रास्ते से ही हाँ अपना सही, पोर्ट ब्लेयर के रास्ते से नहीं गया, नॉट पोर्ट ब्लेयर बट एक ही है ना अंडमान निकोबार। नहीं एक नहीं है, निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड, दैट इज निकोबार। वी हैव ए पार्ट ऑफ इंडिया है ना। हाँ नहीं, हाँ तो पार्ट ऑफ इंडिया, हाँ। लेकिन इतिहास में अगर आप ये भी देखोगे तो समय के साथ साथ कई चीजों में परिवर्तन भी आता है। कभी पाटलिपुत्र हुआ करता था, आज वो पटना है, कभी इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, आज वो दिल्ली है। तो ये नामकरण कोई इतना बड़ा वो नहीं है, समय के साथ में नाम बदले जाते हैं। लेकिन इसमें आप या और भी लोग जो इसमें इतना एतराज जता रहे, इसका मुख्य कारण आप बता रहे हो कि लोगों की सहमति, लोगों से पूछा नहीं, हाँ। लोगों के प्रोसेस फुल नहीं हुआ, किसी भी तरीके का जो प्रोसेस होता है आपके लोग प्रोसेस फुल नहीं हुआ। अगर प्रोसेस फुल होता और वोटिंग होता है, किसी टाइप का वोटिंग होता, तब आपको एतराज नहीं होता। एकदम नहीं। अगर वोटिंग होता और उसमें 50.01% अंडमान निकोबार आइलैंडर बोलता है कि जैसा हम लास्ट टाइम बोला था ना कि केरलापुरम या क्या कुमड़ापुरम जो भी रखिए, उसके लिए आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन किसी भी जगह का नाम को बदलने के लिए वोटिंग तो कभी नहीं हुआ है। जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे आपने बोला नेम चेंज कमेटी होता है, उनसे ही डिस्कस करके उनसे अप्रूवल लेके फिर नेम चेंज किया जाता है। तो ये तो प्रोसेस तो फुल हुआ है ना सर। मैं आपको क्या बोला था कि एडमिनिस्ट्रेशन हैज फॉलोड ऑल द प्रोसेस, ऑल द स्टेप्स, लेकिन उसमें कुछ स्टेप्स है, कुछ लूप होल्स तो है, वो मैं यहाँ बताना नहीं चाहता। वो तो हमारा लास्ट स्टेप जो है कोर्ट ऑफ लॉ में जाएगा, और ऐसा लास्ट नहीं है, यू विल सी बहुत सारा अंडमान निकोबार आइलैंडर है जो बाहर में बैठे हुए है, बड़े बड़े जगह में बैठे हुए हैं, दे आर ऑल्सो कंसर्न। और आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, कुछ ही दिन के अंदर कोर्ट ऑफ लॉ में ये विषय को डिस्कशन होगा। डिसीजन क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर सही डिसीजन हुआ देन द प्रोसेस विल रीस्टार्ट, इफ नॉट देन वी नो हाउ नेक्स्ट स्टेप शुड बी। एंड नेक्स्ट आप कह रहे हो कि आर्किबाल्ड ब्लेयर जो थे वो इतने क्रूर इंसान नहीं थे,
लेकिन अब वो क्रूर रहे नहीं रहे, उससे उससे हमें हमें उस बारे में क्यों चिंतन करना है सर? वो थे तो अंग्रेज ही ना, अंग्रेज के एक सर्वेयर थे वो, और अंग्रेज हम अंग्रेजों ने हमारे देश में कितनी यातनाएं दी हैं, इतने जुल्म किए हैं कि अगर हम चाहें भी तो उसके अपनी यादों से हम नहीं निकाल सकते। जो यातनाएं उन्होंने हमारे सेलुलर जेल में हमारे क्रांतिकारियों को दिया है, जिस जिस तरह की सजाएं उन्होंने दी है, उन लोगों का नाम हम अपने शहर का रखे, इसमें मतलब किस किस्म की जस्टिफिकेशन हो रही है कि उनका नाम नहीं बदलना चाहिए? नहीं, मैंने नहीं ये लोग कहते हैं, कई लोग हैं ना, जैसे जो लोग पक्ष में भी हैं, कुछ लोग विपक्ष में भी हैं। Exactly. जो पक्ष में है वो यही कहते हैं, जो नाम बदले जाने पर जो पक्ष में है उनका यही कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से एक अच्छा स्टेप है नाम बदलना, क्योंकि हम उन लोगों का नाम को लेके कैरी कर रहे हैं जिन्होंने हमारे क्रांतिकारियों को ऐसी सजाएं दी है कि सोच कर भी उनके आंसू निकल आते हैं। तो फिर हम उनके नाम को कैरी क्यों करें? I mean, इतिहास तो इतिहास रहेगा। जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि पहले ये पोर्ट ब्लेयर कहलाया जाता था, जो आर्किबॉल्ड ब्लेयर जो सर्वेयर थे नेवी ब्रिटिश के, तो इतिहास में तो रहेगा। लेकिन फिर बाद में 2024 में मोदी सरकार की तरफ से एक प्रपोजल हुआ, इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया। तो व्हाट इज द बिग डील, ये लोग कहते हैं। तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये गलत है? मैं आपको बताया कि नाम चेंज, रास्ता का नाम चेंज हो या सिटी का नाम चेंज हो, उसका जो स्टेप्स है वो चीज़ को फॉलो नहीं किया। अगर वो चीज़ फॉलो होता तो मुझे भी यहाँ पे ये प्रेस ब्रीफिंग करने का कोई चिंता नहीं था। लेकिन सर, यहाँ आपने पे कहा कि प्रोसेस नहीं, अभी आपने कहा कि इन अभी आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रोसेस फॉलो किया है, उन्होंने नेम चेंजिंग का जो प्रोसेस है उसको फॉलो उनका मुताबिक जी, उनके मुताबिक हाँ, एंड प्लस नेम चेंज का 16 मेंबर्स का कमेटी है ना सर, हाँ। प्रोसेस को फॉलो किया गया है। यही तो मैं बोल रहा हूँ, प्रोसेस तो फॉलो किए हैं। लेकिन हमारा ग्रीवेंसेस क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन तो बोल रहा है कि हम प्रोसेस फॉलो किए, लेकिन मुझे पता है कि कहीं ना कहीं प्रोसेस को फॉलो नहीं किया। तो मैडम तो आप पब्लिक को क्यों नहीं बता रहे? यही तो बता रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि ये प्रोसेस में कंसल्टेटिव प्रोसेस होना था, ये मैं सोचता हूँ। एक जैसा आप देखिए कैम्बेल बे में अभी प्रोजेक्ट हुआ, मैंने डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर पब्लिक हियरिंग रखा, पब्लिक मीटिंग रखा, इस तरह कुछ कर सकता था। दैट इज एडमिनिस्ट्रेशन साइड से। नहीं, दैट्स नॉट अनाउंसमेंट, दैट्स द कंसल्टेटिव प्रोसेस वेयर, ये खाली कैम्बेल बे के नहीं, टाइम टू टाइम हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी डिसीजन लेते हैं, कोई भी पॉलिसी लेवल में बात करते हैं, तो क्या करते हैं कि एक अनाउंसमेंट करते हैं हमारा डेली टेलीग्राम में कि फलाना दिन में डेब्रेट का हॉल में, या तो फिर एजुकेशन डायरेक्टरेट का हॉल में, या तो फिर पीडीएमसी का हॉल में हम मिलेंगे, वहाँ पे हम ये पॉलिसी को डिस्कस करेंगे, आपका इनपुट्स का जरूरत है। इस तरह करते हैं। इन दिस पर्टिकुलर केस ये हम एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कुड हैव taken that initiative which they did not take. That's number one. But yes, if you ask me if I am an administrator, I will say I have done my part. Number one. Number two, हमारे जो 6 जन हैं वो एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वो तो बहुत ही गलत किया है। आई विल ब्लेम देम ईच एंड एवरी वन। एमपी साहब इज द मेन वन कि इन लोग वो चीज़ फॉलो नहीं किया। मैं आई कम बैक टू योर नेम बात। हम आप आज भी बता रहा हूँ आपका माध्यम से, प्रोसेस में प्रॉब्लम है, मेरे को नाम से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नाम क्या भावला का नाम चेंज किए, तब मैंने बात किया नहीं किया, उसमें भी बहुत लोग नाराजगी जताए। लेकिन इसमें आई फील माई सेल्फ कि हम तो हैवलॉक में नहीं रहता है, हम तो पोर्ट ब्लेयर में रहता है, मैं पोर्ट ब्लेयर में मेजॉरिटी ऑफ टाइम, तो हमें ये नाम मैं प्रेफर करता हूँ। और मेरा पास 101 जस्टिफिकेशन है कि हमको पोर्ट ब्लेयर क्यों रखना चाहिए। अब जैसा मैं बोला, अगर मेजॉरिटी चाहता है नया नाम, आई गो विद दैट, लेकिन प्रोसेस तो फॉलो होना चाहिए। ये प्रोसेस अगर फॉलो नहीं हुआ, डॉक्टर मलिक और वो जो 1600 जो है, एंड विद ऑल योर सपोर्ट हम इसके लिए कोशिश करेंगे। और मुझे पता है मैं जिस कोशिश में उतरता हूँ उसको अंत तक देखता हूँ, एंड वी विल डू इट, एंड वी विल गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ। एंड जो भी बोलते हैं ना, अभी देखिए एक तो है हमारा PIL होता है, फिर क्या क्या, आई डोंट नो द लीगल एस्पेक्ट, आई एम ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद द एडवोकेट, दे नो हाउ इट शुड गो अबाउट, ताकि हमारा इस मुद्दे को सही जगह में उठाए। Then let's see what goes on, and I am very positive कि administration will consider, even मोदी जी, अमित शाह जी, मिनिस्ट्री ऑफ होम एक्चुअली एंगेज होता है इसके एंटायर प्रोसेस में। आई थिंक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर और जितने भी है एडमिनिस्ट्रेशन में, इवन हमारा LG साहब कंसिडर करेंगे हमारा रिक्वेस्ट को, और जो भी रिजल्ट होगा
उसमें हम एक्सेप्ट करेंगे विद दैट। तो थैंक यू वेरी वेरी मच।